नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ध्वजांक विधि द्वारा भाग ज्ञात करना। सवाल आपका है 4532 में 112 का भाग लगाना है। तो देखो, ध्वजांक विधि के अंदर सबसे पहले हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। 1, 2 और 3 कॉलम बना लिए। यहाँ पर आएगा ध्वजांक और नीचे आएगा मुख्यांक। अब देखो, जो हमारा भाजक है उसकी जो लाट संख्या है उसको मानेंगे हम ध्वजांक, और इसके अलावा जो बच गई वो हो जाएगी मुख्यांक। ठीक है। और इस लास्ट कॉलम में इस भाज्य की लाट संख्या जाएगी और अंदर बचेगा 4, 5, 3। मतलब लास्ट में हमको एक ही संख्या रखनी है। ठीक है। अब काम स्टार्ट करते हैं। पहला चरण, 4 के अंदर 11 का भाग नहीं जा सकता, तो क्या करोगे? 45 को साथ में लोगे। तो पहला काम हो गया, 45 में 11 का भाग लगाना है। तो 45 भाग 11, जब 45 में 11 का भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा? 4। और शेषफल क्या बचेगा? 1। भागफल 4 आएगा, शेषफल 1 आएगा। तो आगे क्या करोगे? ये जो भागफल है इसको रखोगे इस कॉलम के अंदर, 4। भागफल 4 आ गया। ये जो शेषफल है ये कहाँ पर लगाओगे? 2 संख्या हमने काम में ले ली, अगली 3 है तो ये 1 है, ये इसके पैरों में यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है। अब आगे हमारा नया संख्या बनेगी 13। ये क्या बन गया? 13। तो 13 माइनस, यहाँ पर आता है भागफल गुणा ध्वजांक। भागफल को ध्वजांक से गुणा करना है, तो 4 को 2 से गुणा करो। तो 4 गुणा 2 कितना आएगा? 13 माइनस 4 को 2 से गुणा करो, 8। कितना बचेगा? 5। हमारी नई संख्या क्या आ गई? 5। ये संख्या हमेशा प्लस में आनी चाहिए। अगर माइनस में आ जाएगी तो अलग प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जो आगे के सवालों में आएगी। ठीक है। अब अगला काम है, अब की बार 5 के अंदर 11 का भाग लगाना है। तो 5 भाग 11, तो भागफल कितना आएगा? और बताओ शेषफल कितना आएगा? तो इधर मैं लगा के दिखाता हूँ आपको कि 5 के अंदर 11 का भाग लगाना है। तो 11 का भाग नहीं जाएगा, मतलब 0 बार जाएगा, 0 बार। तो 0 घटाओगे तो 5। आपको इस तरह से सिर्फ याद रखना है। ठीक है ना। तो भागफल आ गया 0, ये लो 0। शेषफल हो गया 5, तो ये लो 5। तो भागफल हमेशा इस कॉलम में आएगा, तो 0। शेषफल 5 है तो इस संख्या के पैरों में आएगा। तो अब हमारी नई संख्या क्या बन गई? 52। तो 52 माइनस भागफल गुणा ध्वजांक, 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, और 52 में से 0 घटाओगे तो 52। ये हमारे लास्ट में उत्तर आ गए। इस 52 को अब इस कॉलम में रखोगे, 52 का 52। तो हमारा भागफल तो आ गया 40, शेषफल आ गया 52। ठीक है। अगला सवाल देखो। दूसरा सवाल है 1234 में 42 का भाग लगाना है। तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि इसकी जो लाट संख्या है 4, वो इस कॉलम में आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा? 1, 2 और 3। ध्वजांक का मतलब होता है लाट संख्या, ये 2 आ जाएगा जो भाजक के अंदर है, और मुख्यांक हो गया 4। अब काम स्टार्ट करते हैं। 1 के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा, क्या लोगे? 12। तो 12 के अंदर भाग लगाओगे 4, तो भागफल कितना आएगा? 3। शेषफल 0। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला गया, तो भागफल 3 आ गया, यहाँ पर लिखोगे 3। शेषफल 0 है, वो इस संख्या के आगे लगाओगे। तो नई संख्या क्या बन गई? 0, 3, मतलब 3 बन गई। 3 माइनस, आगे आता है भागफल गुणा ध्वजांक। 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 आएगा। कितना उत्तर आ गया? माइनस का 3। और मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मान प्लस में आना चाहिए, माइनस में नहीं आएगा।
तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब हम नई क्रिया स्टार्ट करेंगे। देखो, जब हमने 12 के अंदर 4 का भाग दिया 3 बार गया तो उत्तर माइनस में आ रहा है। तो अब की बार क्या करेंगे, इसको 2 बार भाग ही देंगे, 3 बार नहीं दे करके 2 बार ही देंगे। तो नया भागफल क्या आ जाएगा, 12 के अंदर 4 का भाग लगाओगे तो भागफल मतलब 2 बार जाएगा और शेष फल क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो ये नया भागफल 2 आया है। तो पहले 3 था, इसको काट दोगे, भागफल आ गया आपका 2। शेष फल पहले 0 था, इसको काटो, अब कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर 4 लगा दो। अब बताओ हमारी नई संख्या क्या बन गई, 43। तो 43 माइनस भागफल गुणा दवजांक, भागफल 2 है और दवजांक भी 2 है, 2 गुणा 2 4। 43 में से 4 घटाओ 39, ये आ गया प्लस का। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। अब की बार 39 के अंदर भाग लगाओगे 4 का तो भागफल कितना आएगा, 9 बार जाएगा और शेष फल 3 बचेगा। तो भागफल 9 है तो 9 यहाँ पर उतार दो, शेष फल 3 है, 3 को इसके नीचे उतार दो। तो नई संख्या क्या बन गई, 34। तो 34 माइनस, अब यहाँ पर क्या आएगा, भागफल को ध्वजांक से गुणा करो, तो 9 को 2 से गुणा करो 18। 34 में से 18 घटाओगे तो 16 बचेगा और इस 16 को आप यहाँ पर उतार दो। ये कॉलम होता है भागफल का, ये होता है शेष फल का। तो आपका भागफल आ गया 29, शेष फल आ गया 16। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो, भाज्य के अंदर लास्ट संख्या 5 है, इसको इस कॉलम में लिख दिया, ये अंदर आ गई। अब ध्वजांक कितना होगा, 7, मुख्यांक 8। सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9 के अंदर 8 का भाग लगाओ, तो 9 भाग 8। तो बताओ भागफल कितना आएगा, 1 बार जाएगा, शेष फल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो भागफल 1 यहाँ पर उतार दिया, शेष फल 1 आया है, इस 1 को कहाँ पर लिखोगे, ये तो काम हमने ले लिया यहाँ पर। तो अब बताओ ये नई संख्या कितनी बन गई, 18 माइनस भागफल गुणा दवजांक। तो भागफल 1 है, 7 से गुणा करोगे तो 7 आएगा, 18 में से 7 घटाओगे तो 11। ठीक है, अब दूसरा चरण है। अब की बार 11 के अंदर भाग लगाना है 8 का, तो बताओ भागफल कितना आएगा, 1 बार जाएगा, शेष फल 3 आएगा। तो भागफल कितना आया, 1, 1 यहाँ पर उतार दो, शेष फल 3 है तो 3 7 के नीचे उतार दो। तो नई संख्या कितनी बन गई, 37। तो 37 माइनस भागफल गुणा दवजांक। तो 1 को 7 से गुणा करोगे तो 7 आएगा, घटाओगे तो कितना बचेगा, 30। अगला चरण, अब की बार 30 के अंदर भाग लगाना है, तो 30 भाग 8। तो भागफल कितना आएगा, 30 में 8 का भाग लगाओगे तो 3 बार जाएगा और शेष फल कितना बचेगा, 6। तो भागफल 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, शेष फल 6, तो इस संख्या के नीचे आ जाएगा 6। तो हमारी नई संख्या बन गई 66। तो 66 माइनस भागफल गुणा दवजांक, भागफल 3 है, 3 को 7 से गुणा करोगे तो 21 आएगा और 66 में से 21 घटाओगे तो 45 बचेगा। अगला चरण, अब की बार 45 के अंदर भाग लगाना है 8 का, तो भागफल आएगा आपका 5, शेष फल भी कितना आएगा, 5। तो भागफल 5 आए, यहाँ पर भागफल 5 आ जाएगा, शेष फल 5 आए तो शेष फल भी यहाँ पर लिखो 5। तो हमारी नई संख्या क्या बन गई, 55 माइनस भागफल गुणा दवजांक। तो 5 को 7 से गुणा करोगे तो 35, 55 में से 35 घटाओगे तो 20। हमारा काम पूरा हो गया। लास्ट में कितना है, 20। ये 20 यहाँ पर रख दो। तो हमारा भागफल तो आ गया 1135 और शेष फल आ गया
20। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, इस भाज्य की लास्ट संख्या 2 इस कॉलम में लिख दी, बाकी अंदर आ गई। इसका दौजांक होगा लास्ट का 9, ये का हो गया दौजांक, और बाकी बच गया 87, ये हो जाएगा मुख्यांक। तो पहला काम, 2 के अंदर भाग नहीं जाएगा 87 का, 21 बनाओ, 21 में भी नहीं जाएगा, तो 210 बना लिया। तो 210 के अंदर भाग लगाओ 87 का, तो भागफल तो आएगा 2, 2 बार भाग जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा 36। तो भागफल 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा, शेषफल 36 है, ये तो काम में आ गई संख्या। अब 1 के नीचे कितना आएगा 36, तो हमारी नई संख्या क्या बन गई 361 माइनस भागफल गुणा दौजांक, 2 को 9 से गुणा करो 18, 361 में से 18 घटाओ 343। ठीक है। दूसरा पद, अब की बार 343 के अंदर भाग लगाना है 87 का, तो भागफल कितना आएगा 3, और शेषफल कितना आएगा 82। तो भागफल 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, शेषफल 82 है। अब की बार 5 के नीचे 82 लगाओ, तो नई संख्या क्या बनेगी 825 माइनस भागफल गुणा दौजांक, 3 को 9 से गुणा करो, 9 गुणा 3 27, घटाओगे तो 998 बचेगा। अगली प्रक्रिया, अब की बार 998 में आपको भाग लगाना है 87 का, तो भागफल कितनी बार जाएगा 9 बार, और शेषफल कितनी बार आएगा 15। तो भागफल 9 है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, शेषफल 15 है तो 3 के नीचे 15 लगाओ, नई संख्या क्या बन गई 153 माइनस भागफल गुणा दौजांक, 9 को 9 से गुणा करो 81, घटाओगे तो बचेगा 72। तो हमारी नई संख्या आ गई 72। अब की बार 72 के अंदर भाग लगाना है, तो 72 भाग 87, तो भागफल देखो मैं अद्य लगा के दिखा रहा हूँ आपको कि 72 के अंदर भाग लगाना है 87 का, तो भाग जा नहीं रहा है, तो मान लो 0 बार जा रहा है, यहाँ पर भी 0, बच गया कितना 72। तो भागफल कितना आ गया 0, और शेषफल कितना बच गया 72। तो भागफल 0 यहाँ पर उतार दो, शेषफल 72 है तो इसके नीचे उतार दो, तो हमारी नई संख्या क्या बन गई 722 माइनस भागफल गुणा दौजांक, 0 को 9 से गुणा करोगे तो 0, घटाओगे तो कितना बचेगा 722। ये हमारा लास्ट का उत्तर है, ये यहाँ पर उतार दो 722। तो हमारा भागफल तो आ गया 2390, शेषफल आ गया 722। तो ये थी आपकी दौजांक विधि। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।